जिन मुद्दों की बात हमने की कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कह रही है कि नहीं ये मुद्दे हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि हरियाणा में नहीं समझा पाए, महाराष्ट्र में आपने समझाया विकास सुशासन, फिर आप झारखंड में क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए, पहले तो ये अभूतपूर्व जीत है। 4 से 5 महीने पहले जो लोकसभा के नतीजे आए थे, उस वक्त महाराष्ट्र में महायुति को कम सीटें आई थी। तो हम लोगों ने फिर हमारा संगठन मजबूत किया। जो एक फेक नैरेटिव चलाया गया, उसको हमने जनता में जाके, हर तबके में जाके हमने समझाया कि ये कैसे गलत तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। और हम सब पूरे महाराष्ट्र में, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी संस्था सब घूमी। अब मुझे बताइए कि आज जो कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, आज मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे लाड़की बहन योजना हमने 1500 रुपए का वादा किया, कांग्रेस बोल रही थी कि 3000 रुपए का हम देंगे। तो आज कैसा है कि जनता को विश्वास कांग्रेस से और बाकी सही उनके महाविकास आघाड़ी के पार्टनर से हट गया है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में वो फेल हुए हैं, गारंटी अपनी पूरी नहीं कर पा रहे, हिमाचल में गारंटी पूरी नहीं कर पा रहे। आज जो भाजपा है, जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में, एकनाथ जी के नेतृत्व में और अजीत दादा के नेतृत्व में जो डिलीवर किया, और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए, देवेंद्र जी ने इनको चैलेंज किया था कि आप अपना एक प्रोजेक्ट तो बताइए, आपने कौन से काम किए महाराष्ट्र में। और उस कंपैरिजन में हजारों काम देवेंद्र जी की टीम ने किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलो, महिलाओं के लिए बोलो, युवाओं के लिए बोलो, ठीक है, जल्दी किसानों से के लिए बोलो। जवाब समित जी। इनके पास देखिए, ये समझाने में नाकाम नहीं, इनके एजेंडे ही गलत है। मुद्दे नहीं रहे। संविधान खतरे में, हम संविधान खतरे झारखंड में में बोलते अभी हैं जीत के आए और हैं, बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि जीत के यूएस आए में हैं। जाके बोल रहे हैं कि आप अडानी रिजर्वेशन की हटा देंगे। अडानी की अडानी के चोरी, बारे में ये बात यूएस में करते जो हैं, और इनकी अडानी की इनकी चोरी को सरकार ही मच अडानी पाई है, के साथ डील कर रही है। छत्तीसगढ़ में अडानी के साथ इनका तो बचा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। रहे। तेलंगाना में आ, ये जो आरोप आपने लगा है आपने यूएस में, झा, ये इसीलिए लगा आपने है कि इनके झारखंड सरकारों के के साथ डील हुई मुख्यमंत्री है। को, तो जो सिटिंग इतने मुख्यमंत्री को जेल में डिस्कनेक्टेड डाला। है, मैं ये जनता से इतने डिस्कनेक्टेड, और जनता के सामने आप आपने इनके पास झारखंड क्या के लेके जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को जनता जेल की में लाइफ डाला, कैसी अच्छी बनाए, लोगों ने उसको आप उनको क्या दोबारा एजेंडा चुन के करेंगे। भेजा। तो इसके कारण कैसा झारखंड के है कि मुख्यमंत्री ये को जो जेल है, में डाला, हाँ ठीक है, लोगों झारखंड ने में उन्हें हम दोबारा चुन हम के कहीं भेजा। कमी रह गई होंगी, हम फिर से आपने प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री को हम जेल जनता में के डाला। जनादेश का नम्रता से स्वीकार करते हैं, हमारे आप महाराष्ट्र का भी स्वीकार करते हैं, झारखंड का भी स्वीकार करते हैं। जहां झारखंड आप में ये भी कमी रह गई होंगी, मानिए हम पूरा कि करेंगे। जहां जहां बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, वहां आप सेंटर से फंड ही रिलीज नहीं करते। आपने ईडी का यूज करके एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। झारखंड भाई जनता ने साहब, आपको बता ये दिया जो कि है ईडी ना, जो सीबीआई आईटी कोर्ट, को गलत ईडी बंद कोई करती है। अपनी इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको कोर्ट को आंसरेबल रहना पड़ता है, सुप्रीम आप कोर्ट को सही बोल रहे आंसरेबल हैं रहना इंडिपेंडेंट पड़ता नहीं है, है। आप खुद ही ऐसा बोल रहे नहीं हैं कि वन इंडिपेंडेंट नहीं साइड है। कोई भी अपना काम करे। नहीं, जो लेकिन जिसने भी समीर गड़बड़ जी, किया एक है, बात तो है कि आपने करप्शन का मुद्दा उठाया, हेमंत सोरेन के पूरे परिवार को आपने करप्शन का मुद्दा उठाकर, परिवारवाद का मुद्दा उठाकर खूब प्रहार किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, झारखंड में नहीं चला। मोहन कर्मकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएमएम से। मोहन जी, इस जीत के लिए हेमंत सोरेन को सीधे सीधे श्रेय देंगे या गठबंधन को? देखिए, सबसे पहले तो हम झारखंड राज्य के मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपार समर्थन दिया, और साथ ही जो हमारे इंडिया गठबंधन के इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व का ये नतीजा है कि जो इतना अच्छा ढंग से इस सारा चुनाव मैनेजमेंट को तैयारी करते हुए आगे बढ़े, सभी को साथ में लेकर के, और जिन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में वो उतरे थे, जनता ने उस कल्याणकारी योजनाओं को एक प्रकार से वो एक्सेप्ट किया, और हमारे कार्यों से जनता खुश होकर के एक प्रकार से हमारे इस गठबंधन के समर्थन में उन्होंने अपना मत का नहीं, प्रयोग बीजेपी किया। कहती रही पूरे चुनाव में करप्शन का आरोप लगाती रही। देखिए, बीजेपी अपने करप्शन में डूबा हुआ है। बीजेपी दूध का धोया हुआ थोड़ी है, वो तो सबसे करप्शन वाले व्यक्ति उसी पार्टी में है। हेमंत विश्व शर्मा देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी देख लीजिए, मुकुल रॉय देख लीजिए, अजीत पवार देख लीजिए, छगन भुजबल देख लीजिए, एकनाथ शिंदे देख लीजिए, वीएस येदियुरप्पा देख लीजिए, एक उसके पास मधु कोड़ा देख लीजिए, उसके पास तो अगर लोकतंत्र में चुनाव में जीत हार को ही अगर माना जाता है कि भाई करप्शन नहीं होने या होने का सर्टिफिकेट है, तो अजीत पवार तो यहां भी जीत गए। नहीं, हम लोग देखिए, करप्शन को लेकर हम लोग नहीं गए, ना कोई हम लोग किसी तरह का बाहरी भीतरी का मुद्दा को लेकर के गए। हाँ। हमने अपना विकास का योजना को लेकर के जनता के बीच में हम उतरे थे, और जनता का अपार विश्वास उनको मिला, क्योंकि हमारे कामों से लोग खुश हुए। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन समीर जी। फिर आपके पास कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के किए गए कामों की काट नहीं थी।
नहीं देखिए, मैं जैसा इस पर महाराष्ट्र में हम लोगों ने जनता तक पूरा जोरों शोरों से हमारा विकास पहुंचाया और उस हिसाब से महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हमने झारखंड में पूरी कोशिश की है, हो सकता कहीं हम आत्मचिंतन करेंगे और उसके जो भी करेक्टिव एक्शन हम लेंगे, ऐसा नहीं। और भाजपा हमेशा से आत्मचिंतन करने वाली पार्टी है, हमारी कहाँ कमी रह गई होगी हम बाहरी उसको नेताओं सुधारेंगे। को लाकर क्या आप गलती कर दी? आपने गलती कर दी, बाहरी नेताओं को लाते रहे जेएमएम से। वो कुछ कमाल नहीं कर पाए। चंपाई सोरेन खुद जीत गए देखिए लेकिन कुछ कैसा, कमाल नहीं कर पाए। सीता नहीं कैसे सोरेन। रहता, बाहरी नेता जब हमारे पार्टी में आते हैं तो हमारी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ। उसके बाद वो हमारे पार्टी में आते हैं। आज जब हमने अजीत दादा को महाराष्ट्र में लिया तो हमारी सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी में थी, हमको कोई जरूरत नहीं थी उस वक्त अजीत दादा को साथ में लेने की, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के विकास में और देश के विकास में पार्टिसिपेशन करने नहीं, के मैं लिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य हमको में जो मोहन कर्मकार जी कहेंगे कि भाई कोल्हान टाइगर कहे जाते थे चंपाई सोरेन, तो कोल्हान टाइगर में क्या हुआ? कोल्हान में आपको मदद मिली? नहीं देखिए, उसका माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी मैं मतलब इमीडिएटली आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि क्या तो रीजन थे मोहन जी वहां जवाब पर। दे सकते हैं, उन्होंने एनालिसिस किया होगा। चंपाई सोरेन से कुछ नुकसान हुआ क्या आपको मोहन जी? देखिए, चंपाई सोरेन से हमारे दल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे हमारे पार्टी में कई ऐसे लीडर हैं, कई ऐसे संगठन में कार्यकर्ता है जो इस संगठन का रीढ़ बना हुआ है। एक एक कार्यकर्ता से हमारी पार्टी, हमारे संगठन बना हुआ है। और ऐसे चुनाव के समय में आप देखे होंगे कि हमारे दल से ही नहीं और भी विभिन्न राजनीतिक दल से भी लोग अपना सुविधा के अनुसार पार्टी बदलते रहते हैं, तो इससे वो पार्टी समाप्त नहीं हो जाता है। आज आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छे तरीका से कोल्हान में भी हम लोग चुनाव में लड़े और पूरे राज्य में भी, और राज्य के भीतर आज किस तरह का स्थिति आया, किस तरह का जन समर्थन हम लोग को आया और किस तरह से जो पिछली बार हमारी सीटें थी उस सीट से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब तक अभी पूरे विधिवत रूप से घोषणा नहीं हो जाता है तब तक मैं इस पर यही कहूंगा कि अगले बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक है। ये आपका जनता का अपार प्यार और इस संगठन के एक एक कार्यकर्ता का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रीमती कल्पना सोरेन का ये आपका आपसी हाँ, आपने तालमेल कल्पना सोरेन का नाम लिया। कल्पना सोरेन ने तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई क्योंकि के साथ जेल में थे तब उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला था। आलोक जी यहाँ पर जैसी परिस्थिति में कल्पना सोरेन जी निकली थी, क्योंकि केंद्र सरकार तो चाह रहा था कि हेमंत सोरेन को जेल में ही रख दे और इसकी पार्टी खत्म हो जाए। ठीक है। लेकिन आलोक जी क्या ये सोरेन आई और ठीक है पार्टी का सर। कमान संभाली और पूरे राज्य की स्थिति को आप देख लिए होंगे कि किस तरह का वो बदल डाला। ठीक है। तो एक तरफ केंद्र सरकार के स्टार प्रचारक केंद्र से लेकर विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री तक रहे और हमारे दल में दो ही स्टार प्रचारक, माननीय हेमंत सोरेन जी और श्रीमती कल्पना सोरेन जी, और यही दोनों ने सभी को जवाब दिया और जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। राहुल गांधी भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे, उनका भी नाम ले लीजिए। ठीक है, हम हमारे दल का बात करेंगे। हमारे दल के जो अगवा है, गठबंधन, मैंने इस पहले ही पूछा था गठबंधन की जीत है कि हेमंत सोरेन की जीत है, तो जरूर आप जेएमएम की जीत और हेमंत सोरेन की जीत कहेंगे। लेकिन आलोक जी, ठीक है सर, आलोक जी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों नतीजों को देखें, एक बात स्पष्ट है कि आप माइंडसेट हरियाणा में भी नहीं देखा, वोटरों ने अब माइंडसेट कर लिया कि जिताना है तो किसी एक को पूरा मेजॉरिटी देना है। अब फ्रैक्शन वाला जो मैंडेट है वो शायद वो दौर खत्म हो गया, लोगों का माइंडसेट ये है। और दूसरी बात कीजिए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, अगर महाराष्ट्र की बात करें सबसे पहले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ये स्थिति है, कसूरवार आप किसे मानते हैं? कौन सी ऐसी परिस्थिति रही कि आज दोनों दिग्गज नेता विपक्ष के नेता बनने लायक नहीं रह गए? देखिए, दोनों बातें यदि कहें कि सबसे पुराने, चूंकि शरद पवार पुराने हैं, लेकिन वो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में ही 69 से लेके 2024 तक यदि आप कहें तो वो सफल रहे थे। खुद अपने बल पर तो कभी इस तरह से नहीं, जब भी उन्होंने कांग्रेस के भी बने तो बाद में फिर तोड़ करके इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा, राजीव गांधी का साथ लिया फिर छोड़ा, सोनिया गांधी का साथ लिया फिर छोड़ा। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने अब ये एक अंतिम पारी उन्होंने खेली यदि पार्टी के लिए, उसमें जिस तरह की बुरी पराजय हुई, इसलिए कि ये सोचे कि अब उनके नाम पर ही मराठा से वोट मिल जाएगा, वो युग नहीं रहा है। और इसी तरह से उद्धव ठाकरे जी हिंदू सम्राट बाल ठाकरे के पुत्र हैं, वो समझते थे कि भाई वो उस नाम पर, हिंदू के नाम पर तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं भी अहंकार काम नहीं आता। दूसरा, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के साथ हो गई और उसका चुनाव चिन्ह उन्हें मिला,
एनसीपी अजित पवार जो कि संगठन का काम वही करते थे। जैसे उद्धव ठाकरे का सारा सेनापति बने बाल ठाकरे के समय से सेनापति का काम एकनाथ शिंदे करते थे। अजित पवार शरद पवार का कई वर्षों से, इसीलिए उनका था कि उत्तराधिकारी के रूप में यदि पार्टी में मैं बनूं न बनूं तो वो आ गए। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एडवांटेज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के समय से सारा संघर्ष झारखंड ने बनाया। आदिवासियों में उनके इन तीनों के चुनाव चिन्ह, मैं इस पर आ रहा हूँ, आप ये भूल जाइए कि कोई कटेंगे, गाँव में कोई नहीं समझता इस चीज़ को, जो नारे आपके हैं फूल छाप तीर धनुष छाप खाली समझता है। फूल छाप धनुष छाप, एक तो बड़ा कारण ये। फिर कौन उसको लाभ पहुंचा रहा है? सोरेन पहुंचा रहा है, उसका चेहरा है। यदि शिंदे पहुंचा रहा है कि फडणवीस पहुंचा रहा है कि मोदी पहुंचा रहे हैं। और दूसरा, संघ ने जो काम आदिवासी क्षेत्रों में तो किया था, बाबूलाल मरांडी बीच में चले गए। यहाँ पर महाराष्ट्र में तो संघ का 100वां शताब्दी वर्ष है ये। उनकी पूरी ताकत बीजेपी और आरएसएस के लोग गली गली में जो मीटिंग्स किया है, पन्ना प्रमुख का जो कंसेप्ट अमित शाह और मोदी का है, वो गुजरात मॉडल को उन्होंने वहाँ क्रियान्वित किया। इसलिए नारे और सभा से कतई मत जाइए, चाहे राहुल की सभा हो या योगी जी की या मोदी जी की। आप ये देखिए कि खाली सभा से नहीं होता, नीचे काम करने वाले लोग और लोगों को फायदा। दिल्ली में आपको 50 लोग मैं मिलवा सकता हूँ जो नहीं जानेंगे कि कौन को वोट देना है। उनको मालूम है कि झाड़ू को देना है कि हाथ को देना है कि बीजेपी को देना है। प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखते हैं वो चेहरा, हाँ, फिर वो प्रत्याशी का जो दिमाग में है, गरीब आदमी है ना, वो रिक्शा चलाता है, वो गाँव महिलाएं काम करती हैं, उनके दिमाग में बन जाता है मुझे इससे 100 रुपया मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहा है, तो उसको वो देती है। मुझे लगता है इस चुनाव का निचोड़ ये है, आप काम करिए। जाति का अंतिम बात कहूँगा, अरविंद जी साथ में वो आपको बताएंगे जाति के उससे कितना फ़ायदा हुआ। जाति और धर्म के नाम पर वोट लेना बंद करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक उन फायदा। यादव का बिहार में भी यही हुआ, कहाँ मिला वोट जाति के नाम पर? नहीं, बेलागंज में, महाराष्ट्र में जाति के नाम पर कहाँ वोट मिला? बिहार में तो सबसे हैरानी की बात है कि बेलागंज जो MY समीकरण का गढ़ है, मुस्लिम यादव वहां 90 से जीतते रहा है आरजेडी का सुरेंद्र यादव, अब वो सांसद बन गए, उनके बेटे उतारे गए, बेलागंज हार गए। लालू यादव इस बीमारी में भी वहां प्रचार करने गए थे, तब भी वहां पर आरजेडी को हार मिली। तो क्या ये वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस या विपक्ष जो जातीय जनगणना की बात कर रही है, जाति का कार्ड, अरविंद जी, वो कार्ड अब चलने वाला नहीं है। और अगर बीजेपी भी धर्म के नाम पर अगर कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकता और तमाम चीजें, क्या वो भी चीजें नहीं चल पा रही हैं? इसलिए पीएम मोदी लिखते हैं कि विकास की जीत है, सुशासन की जीत है। देखिए, नहीं चलना अभी कहना या आगे नहीं चलेंगे, ये मुझे लगता है ये भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये चलना आसानी से नहीं होता है, और ये कोई मंत्र नहीं है कि आपने एक दफ़े पढ़ दिया और उसका असर होगा ही होगा। अगर बीजेपी ने इतनी सफलता पाई है और हर स्टेट में अब उसका एक बंधा बनाया वोटर हो गया है, बहुत साफ एक वोट % हो गया है, तो उसमें मंदिर आंदोलन का और तब से लगातार चली पॉलिटिक्स का हाथ है। जाति की पॉलिटिक्स भी अचानक आपको लगे कि जनगणना करा देने भर से, जातिगत जनगणना करा देने भर से आ जाएगी, या जाति का आप नाम ले लेंगे और किसी के यहाँ खाना खा लेंगे और किसी के यहाँ बैठ जाएंगे, इतने से होता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है। उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए पोलराइजेशन, पुराने कम्युनिस्ट शब्दावली में कहते थे गोलबंदी, तो गोलबंदी, ध्रुवीकरण, ये जब तक नहीं होगा उसके पक्ष में। हेमंत